नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस, जो कि काफ़ी दिनों से हम आपके लिए कोई भी लेक्चर नहीं ला पा रहे थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आज से हम आपको लेकर चलते हैं अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे, जहाँ पे हम आपको अब प्रोवाइड करवाते रहेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर, बीएससी सेकेंड ईयर के लेक्चर और बीएससी थर्ड ईयर के लेक्चर। तो आप बने रहिए अपने इस चैनल पे लेट्स लर्न जूलॉजी पे। सबसे पहले हम आज डिस्क्राइब करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस। बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में हम आज जानेंगे और उसके बारे में ये भी जानेंगे कि हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना कैसे क्या होता है, कितनी यूनिट्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, बीएससी पार्ट 1। ठीक है, बीएससी पार्ट 1, जो बीएससी पार्ट 1 के बच्चे हैं वो हमारे वो जानेंगे सबसे पहले कि उन्हें पेपर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर फर्स्ट में पढ़ने की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि पेपर फर्स्ट का नेम क्या है। पेपर फर्स्ट के नेम के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट पेपर हमारा है वो किस नेम से जाना जाता है, तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लोअर नान का डेटा। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, प्रोटोजोआ टू हेलमिंथेस। दैट मीन्स इट स्टार्टेड फ्रॉम द फाइलम प्रोटोजोआ एंड एंड अप टू द हेलमिंथेस। मतलब ये हुआ कि जो लोअर नान का डेटा हमारा जो पेपर फर्स्ट है इसमें हम फाइलम प्रोटोजोआ से स्टार्ट करेंगे और फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस तक पढ़ेंगे। मतलब ये कि हमें प्रोटोजोआ से स्टार्ट करना है और एंड कहाँ पे करना है, हमें एंड करना है कहाँ पे, फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस पे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि पेपर फर्स्ट में जो ये पेपर हमारा फर्स्ट है, लोअर नान का डेटा के नाम से जाना जाता है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए लिखा हुआ है द हैबिट, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ इन आउटलाइन। ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टाइप्स गिवन इन ईच। मतलब ये हुआ कि जो भी एनिमल हमारे यूनिट फर्स्ट में, यूनिट सेकेंड में, यूनिट थर्ड में, यूनिट फोर्थ में दे रखे हैं, इनके बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले आपको हैबिट्स के बारे में पढ़ना है। सेकेंड में हमें क्या पढ़ना है, मार्फोलॉजी पढ़नी है। मार्फोलॉजी के बाद क्या पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है। फिजियोलॉजी के बाद क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। रिप्रोडक्शन के बाद क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है। और डेवलपमेंट के बाद क्या पढ़ना है, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। यानी कि जो भी एनिमल के बारे में हम पढ़ेंगे उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, और क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल, यानी कि जितने ये ग्रुप हैं एनिमल्स के, यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें या पोरीफेरा की बात करें या सिलेंट्रेटा या फिर टीनोफोरा की बात करें या प्लेटी हेलमिंथेस की बात करें या फिर नेमेटी हेलमिंथेस की बात करें, तो इनके सब में जो ये फाइलम हमारे दे रखे हैं, इनमें जो एनिमल हैं इनके बारे में है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना, हैबिट, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन। ये सारी चीज़ें जो एनिमल हम पढ़ेंगे, जो फाइलम में दे रखे हैं आपके, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जो भी पेपर हमारा है, पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस आपका दे रखा है, पेपर फर्स्ट का सिलेबस जो है 4 यूनिट में आपको डिवाइड किया हुआ है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यूनिट फर्स्ट है, ये यूनिट सेकेंड है, यूनिट थर्ड है और यूनिट फोर्थ। मतलब ये हुआ कि हमारा जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट का, बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो उसमें हमारे 4 यूनिट हैं। मतलब पेपर कोई भी हो उसमें 4 यूनिट होंगी। तो ये फर्स्ट पेपर है, तो यहाँ भी कितनी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट हैं। तो 4 यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो पहली यूनिट है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, फाइलम प्रोटोजोआ। हमने पहले ही बताया था कि हम जो है पेपर फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ और एंड कहाँ पे करेंगे, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। तो हम स्टार्टिंग जो हमारी होगी इस पेपर की कहाँ से होगी, फाइलम प्रोटोजोआ से। फाइलम प्रोटोजोआ से अगर स्टार्टिंग होगी तो प्रोटोजोआ में हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रोटोजोआ में हमें पढ़ना है यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में पढ़ना है। सेकेंड हमें वो सेकेंड वन क्या पढ़ना है, हमें मोनोसिस्टिस। एंड थर्ड वन इज पैरामीशियम, राइट। पैरामीशियम को आपने पहले ही इंटरमीडिएट में पढ़ रखा होगा।
और यूग्लिना को भी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। तो आपके लिए यहाँ अगर हम बात करें तो नया आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, मोनोसिस्टिस यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में यानी कि यूग्लिना के बारे में हम पढ़ेंगे, मोनोसिस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे, पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरामीशियम के बारे में, मोनोसिस्टिस के बारे में, यूग्लिना के बारे में, इन तीनों एनिमल के बारे में हमें पढ़ना है किस यूनिट में, यूनिट फर्स्ट। और ये जो एनिमल दे रखे हैं यूग्लिना, मोनोसिस्टिस, पैरामीशियम, इस किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ, राइट। दैट मीन्स दीज एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द फाइलम प्रोटोजोआ, राइट। हमें लगता है कि मेरे दोस्तों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और आइए हम चलते हैं यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें, यूनिट सेकंड में हमें क्या पढ़ना है, फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ना है। पोरीफेरा में हमें क्या पढ़ना है, एक एनिमल जो दे रखा है, साइकान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, केवल साइकान एक ही एनिमल इस फाइलम में नहीं है, बहुत सारे एनिमल है, लेकिन आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो है क्या पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, साइकान। दैट मीन्स ओनली साइकान वी स्टडी इन द यूनिट सेकेंड, राइट। मतलब हम इस यूनिट में केवल हम साइकान के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, साइकान की हैबिट पढ़ेंगे, मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक, यानी कि ये सारी चीज़ें सभी एनिमल में हमें पढ़नी है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड में हमें क्या क्या पढ़ना है, यूनिट थर्ड में दो फाइलम हमारे हैं, कौन सा है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, राइट। तो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फाइलम कौन सा है, सिलेंट्रेटा है, और दूसरा फाइलम क्या है, टीनोफोरा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, फाइलम सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा में हम क्या पढ़ेंगे, ओबेलिया, राइट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ओबेलिया, और सेकेंड वन इज क्या है, अरेलिया। दैट मीन्स इन द फाइलम सिलेंट्रेटा वी स्टडी टोटल 2 एनिमल्स, one is obelia and other one is arelia. That means 2 animals we study in the phylum Coelenterata। यानी कि फाइलम सिलेंट्रेटा में हमें क्या पढ़ना है, 2 एनिमल पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट फाइलम हमारा क्या है, टीनोफोरा। टीनोफोरा की अगर हम बात करें तो टीनोफोरा में हमें क्या पढ़ना है, साइलेंट फीचर, यानी दैट मीन्स जर्नल फीचर्स वी स्टडी इन द फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा में हम क्या करेंगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइलेंट फीचर, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, किसके, फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स जो होंगे, या फिर जर्नल फीचर्स कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहें, आइए आगे देखते हैं यहाँ पे आगे क्या दे रखा है। आगे यहाँ पे ये देखिए, टीनोफोरा की बात हो गई, यानी कि यूनिट थर्ड की यहाँ पे बात आपकी हो चुकी है। यूनिट थर्ड के बाद हम आते हैं यूनिट फोर्थ पे। ठीक है, यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करें तो यूनिट फोर्थ में हमें क्या पढ़ना है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमें क्या पढ़ना है, फैसियोला के बारे में पढ़ना है। इसका कॉमन नेम क्या है, लीवर फ्लूक। ठीक है, ब्रैकेट में जो दे रखा है लीवर फ्लूक इज कॉमनली नोन एज फैसियोला हेपेटिका, राइट डाउन। एंड आगे क्या पढ़ना है, कौन सा एनिमल पढ़ना है, टीनिया। टीनिया सोलियम को आपने इंटर में भी पढ़ रखा होगा, उसका कॉमन नेम क्या है, टैपवर्म, राइट। टैपवर्म इज कॉमनली नोन एज टीनिया सोलियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 एनिमल्स पढ़ने हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में। कौन कौन से, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में पढ़ना पहले कौन सा, फैसियोला हेपेटिका, एंड सेकेंड वन इज टीनिया सोलियम, राइट। तो ये इन द यूनिट सेकेंड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या पढ़ना है, फैसियोला और टीनिया सोलियम के बारे में यहाँ पे पढ़ना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक यहाँ पे दे रखा है क्या, नेमैटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, ये जो नेक्स्ट फाइलम हमारा दे रखा है, नेमैटीहेल्मिन्थीज दे रखा है। और नेमैटीहेल्मिन्थीज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, एनसाइलोस्टोमा। इसमें जो एक एनिमल है उस किस नाम से जाना जाता है, एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा को कॉमन नेम क्या है, हुकवर्म। क्या नाम है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हुकवर्म। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेमैटीहेल्मिन्थीज में किसके बारे में, एनसाइलोस्टोमा, या फिर कह सकते हैं हम क्या, हुकवर्म, राइट। तो ये तो हो गया आपका पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट की बात हो यहाँ पे हो गई। आइए हम चलते हैं पेपर सेकेंड पे। पेपर सेकेंड की अगर हम बात करें तो पेपर सेकेंड का सबसे पहले हम नेम जानेंगे। पेपर सेकेंड में नेम जानने से पहले पेपर सेकेंड का नेम जानेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए पेपर सेकेंड आपका है। पेपर सेकेंड क्या है, हायर नॉन कार्डेटा। हायर नॉन कार्डेटा है, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, फाइलम एनेलिडा से स्टार्ट होगा। और ये फाइलम
एनिलिडा से स्टार्ट होने के बाद कहाँ पे एंड होगा, इकाइनोडर्मेटा। दैट मीन्स इन द पेपर सेकेंड वी स्टार्ट फाइलम एनिलिडा एंड एंड अप टू द इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ये समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को कि हायर कार्डेटा है ये। ठीक है, हम बताएंगे हायर कार्डेटा क्या है, आगे बताएंगे। पहले तो आप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ओनली सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें पढ़नी है, देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या पढ़ना है, हैबिट के बारे में पढ़ना है, मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ना, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना और क्लासिफिकेशन। यानी कि जो सारी चीज़ें हम अभी पेपर फर्स्ट में पढ़ रहे थे वही सारी चीज़ें पेपर सेकेंड में भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमें लगता है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से कि जो पेपर सेकेंड है वही सारी चीज़ें पढ़नी है जो पेपर फर्स्ट में हमें पढ़नी थी। यानी कि क्या क्या पढ़ना था, हमें हैबिट पढ़नी थी, मार्फोलॉजी पढ़नी थी, फिजियोलॉजी पढ़नी थी, रिप्रोडक्शन पढ़ना था, डेवलपमेंट पढ़ना था, क्लासिफिकेशन पढ़ना था। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल से स्टडी हमें करनी थी पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकेंड में भी हमें ये सारी डिटेल स्टडी करनी। किसकी डिटेल स्टडी करनी, आइए हम देखते हैं आगे। यूनिट फर्स्ट की अगर बात करें, यूनिट फर्स्ट में क्या है, एनिलिडा फाइलम है। एनिलिडा स्टार्ट होगा। एनिलिडा में बहुत सारे एनिमल होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो क्या है, ओनली और ओनली क्या है, नेरिस। नेरिस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हम जो एनिमल पढ़ेंगे कौन सा होगा, नेरिस होगा। ठीक है, नेरिस के बाद आते हैं यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड की अगर हम बात करें तो यूनिट सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड फाइलम दे रखा है क्या, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हमें क्या पढ़ना है, पैलीमोन। पैलीमोन्स, पैलीमोन्स को अगर कॉमन नेम की बात करें तो प्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो सेकेंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, आर्थ्रोपोडा का जो मेंबर्स है फाइलम, आर्थ्रोपोडा का जो मेंबर क्या है, पैलीमोन। पैलीमोन को प्राण कॉमन नेम है, इसके नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, हैबिट पढ़नी, मार्फोलॉजी पढ़नी, फिजियोलॉजी पढ़नी, रिप्रोडक्शन पढ़ना, डेवलपमेंट पढ़ना है और क्लासिफिकेशन। ये सारी चीज़ें किसके किसके बारे में पढ़नी है, हमें नेरिस के बारे में पढ़नी है और यहाँ पे प्रॉन के बारे में पढ़नी है। तो आइए हम चलते हैं यूनिट थर्ड की अगर बात करें। यहाँ पे यूनिट थर्ड में हम देखते हैं फाइलम कौन सा दे रखा है आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फाइलम मोलस्का। ठीक है, फाइलम अगर मोलस्का की हम बात करें, ठीक है, तो फाइलम मोलस्का में जो हमारा एनिमल है पाइला। पाइला, इसको जो दूसरे नाम से जाना था एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं। एप्पल स्नेल के अलावा अगर हम कहें कॉमन नेम इसका है पाइला को, अगर हम कहें एक नॉर्मल ऐसा नेम अगर कहें तो आप लोगों ने देखा होगा, गाँव के बच्चे हमारे देखे होंगे, गाँव में जो अक्सर तालाबों के आसपास देखा होगा कि एक जो स्नेल जो होता है पाइला, वो कॉमन नेम गाँव में देखने को मिलता है कि उसको घोंघा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसको साइंटिफिक नेम पाइला है। ठीक है, एप्पल स्नेल के नाम से भी जाना जाता है। तो फाइलम मोलस्का का मेंबर है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से स्टडी करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, हैबिट पढ़ेंगे, मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स ये सारी चीज़ें इसमें भी पढ़ेंगे जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हमारी जो यूनिट फोर्थ है इस पर चलते हैं। यूनिट फोर्थ में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट होगी ये यूनिट फोर्थ। और इकाइनोडर्मेटा में क्या पढ़ना है, हमें पेंटासिरास, पेंटासिरास के बारे में पढ़ना है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट। क्या मतलब हुआ, ये सारी चीज़ें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, हैबिट पढ़ेंगे, मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ने के साथ में यहाँ पे डेवलपमेंट इसका जो साथ में और पढ़ना, यानी कि इसका जो इकाइनोडर्मेटा में फाइलम क्या, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो एनिमल आप क्या क्या है, पेंटासिरास, पेंटासिरास के बारे में वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं पेपर थर्ड पे। पेपर थर्ड की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पेपर पेपर थर्ड ही है। तो इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ रखी होंगी। ठीक है, पेपर थर्ड की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखते हैं ये पेपर जो आपका थर्ड है। पेपर थर्ड की अगर यहाँ बात करें तो पेपर थर्ड की का नेम क्या है सॉरी, पेपर थर्ड का नेम क्या है, यहाँ पेपर थर्ड जो हमारा है, पेपर थर्ड का नेम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। क्या मतलब हुआ, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, मतलब ये कि जो पेपर थर्ड का नेम क्या है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, इस पेपर का नाम भी आपको लोगों को याद रखना है। ये पेपर भी 4 यूनिट में डिवाइड है। तो यूनिट फर्स्ट जो हमारी है तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें जो है सेल बायोलॉजी फर्स्ट पढ़नी है, यूनिट सेकेंड में सेल बायोलॉजी सेकेंड पढ़नी है, यूनिट थर्ड में जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। और अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिट फोर्थ में, तो यूनिट फोर्थ में भी क्या पढ़ना है, हमें जेनेटिक्स सेकेंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट से, हम देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे दे रखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। क्या मतलब हुआ, कोई भी जो सेल होती हैं, सेल के बारे यानी कि कोशिका के बारे में आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 से ही कोशिका जो आपके सिलेबस में दे रखा है, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों हमारे, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, सब ने सेल के बारे में जान रखा है या कोशिका के बारे में जान रखा है। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे क्या, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस के बारे पढ़ेंगे, किसके, सेल्स के। ठीक है, तो यहाँ सेल्स का स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल में पाई जाते हैं, वो कैसे बनी होती है, क्या कॉम्बिनेशन होता है, उसके बारे में यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसका हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी फर्स्ट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे। सेकेंड वन क्या है हमें पढ़ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल को तो पढ़ेंगे, सेल को पढ़ने के साथ साथ में सेल में जो एक मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और चलते हैं यूनिट सेकेंड पे। ठीक है, अगर यूनिट सेकेंड की हम बात करें यहाँ पे, तो यूनिट सेकेंड में देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, यूनिट सेकेंड में हमारा जो दिखाई दे रहा है सेल बायोलॉजी सेकेंड। ठीक है, सेल बायोलॉजी सेकेंड आपकी है, तो यहाँ पे क्या पढ़ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स दैट मीन्स ऑर्गेन्स ऑफ सेल। ठीक है, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर पढ़ना है किसका, सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है, और उनका क्या पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है। आगे लिखा हो विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन माइट्रोकांडिया, और माइट्रोकांडिया के बारे में स्पेशली पढ़ना है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज मतलब स्पेशल एम्फेसिस का मतलब ये होता है कि उसकी वो क्या मुख्यतः क्या क्या हम पढ़ें, मतलब जो सेल है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, तो उसमें सबसे एम्फेसिस मतलब किन के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे। एम्फेसिस मीन्स होता है किसी चीज़ पे जोर देना, तो किस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी कि फोकस करना, जोर देने का मतलब यहाँ पे दबाना नहीं है, यानी कि फोकस करना है। किसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, तो माइट्रोकांडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये ऑर्गेनेल्स जो है हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, कोई भी सेल्स होगी उनमें ये सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पे किसके बारे में, माइट्रोकांडिया के बारे में करेंगे, गोल्जी बॉडीज़ के बारे में करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में करेंगे, राइबोसोम्स के बारे में करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे डिटेल स्टडी किसमें, सेल बायोलॉजी सेकेंड में। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विथ स्पेशल एम्फेसिस, मतलब किसका सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे और किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, माइट्रोकांडिया पे, किस पे, और सेकंड क्या है, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सारी चीज़ों जितने ऑर्गेनेल्स हैं इन पे हम एकदम डिटेल स्टडी करेंगे, इनका फंक्शन क्या होता है, कैसे दिखते हैं, मार्फोलॉजी क्या होती है, क्या वर्क होता है सेल में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी सेकेंड में। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जेनेटिक फर्स्ट। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जेनेटिक्स फर्स्ट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो यूनिट है स्टार्ट होती है कहाँ से, जेनेटिक फर्स्ट से। ठीक है, तो जेनेटिक फर्स्ट में अगर हम बात करें तो क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में आपने इंटर में भी पढ़ रखा होगा, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों हमारे, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, सभी ने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, सेकेंड क्या है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल इंटरमीडिएट में भी सभी ने पढ़ा होगा लगभग, हम मेरा मानना है कि सभी बोर्डों में पढ़ाया गया हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए का डिफरेंस है, ये हमारा बहुत पहले से पीछा नहीं छोड़ने वाला है और यहाँ भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस जानना है कि डीएनए में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आरएनए में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, इसको भी हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। क्लास
नाइन्थ से ही पढ़ते आ रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, कोई भी बोर्ड हो, तो लगभग ये हम पढ़ते आ रहे हैं नाइन्थ से। ठीक है, तो उसके बाद सेल डिवीजन में हमें क्या पढ़ना है, माइटोसिस पढ़ना है और मियोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, इनको दोनों को पढ़ना है हमें। ठीक, आगे क्या पढ़ना है हमें यहाँ पे, मेंडल प्रिंसिपल। ठीक है, मेंडल के नियम ठीक पढ़ने हैं, मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी ऑन द क्रोमोसोमल बेसिस, यानी क्रोमोसोमल बेसिस, यानी क्रोमोसोम के बेस पे जो है क्या पढ़ना है, मेंडल के प्रिंसिपल पढ़ने हैं। ठीक है, उनका क्या होता है इफेक्ट, कैसे क्या हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ना है अब देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना पड़ेगा हमें, टेस्ट क्रॉस पढ़ना है और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, बैक क्रॉस, जो इतने सारे ये हमारे क्रॉस दे रखे हैं, यहाँ से 100% क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसलिए ये यूनिट जो थर्ड हमारी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे, मल्टीपल एलील्स पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमें इस पेपर में पढ़नी है। ठीक है, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लिंकेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। एंड क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द क्रॉसिंग ओवर ऑब्टेन 1 or 2 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेंगे, आप गेन करेंगे 1 से 2 मार्क्स, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ पे इंट्रैक्शन ऑफ जीन, यहाँ भी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी हमें पढ़ना। रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी में डीएनए का क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के हम कह सकते हैं ये सारे इतने सारे टॉपिक हमें किस में पढ़ने हैं, यूनिट थर्ड में, क्योंकि यूनिट थर्ड ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यूनिट थर्ड हमारी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आइए हम चलते हैं यूनिट फोर्थ पे। अगर यूनिट फोर्थ की बात करें तो यहाँ यूनिट फोर्थ है हमारी दिखाई दे रही है। ठीक है, यूनिट फोर्थ क्या है, जेनेटिक सेकेंड है, जेनेटिक सेकेंड हो। ठीक है, जेनेटिक सेकेंड है, जेनेटिक सेकेंड में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि हमें पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, और सेक्स डिफ्रेंसिएशन, सेक्स डिफ्रेंसिएशन के बारे में पढ़ना है। फिर आगे क्या पढ़ना है, पेरेंटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसीजेज, यानी कि हमारी कुछ जेनेटिक डिसीजेज होती हैं जो कि पेरेंट से मिलती हैं, हमें जन्मजात होती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। लाइक क्या है, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ना है। पेरेंटल डिटेक्शन, डिटेक्शन मीन्स होता है पता लगाना, यानी कि हम यहाँ पे हम वो डिसीज़ों के बारे में पता लगाने के बारे में पढ़ेंगे जो हमें पेरेंट से मिलती हैं। ठीक, खास करके कौन हमें पढ़नी है, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, तो आपके सिलेबस में दे रखी है, एमनियोसेंटेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्स लिंक्ड करेक्टर्स पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसीज एंड एबनॉर्मेलिटीज़ ये भी पढ़ेंगे। सेक्स लिंक करेक्टर क्या होते हैं, यानी कि कौन से ऐसे करेक्टर होते हैं जो मेल में डेवलप होंगे, कौन से ऐसे करेक्टर होंगे कि जो फीमेल में डेवलप होंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। उनके लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जेनेटिक डिसीजेज और कौन से ऐसे जीन हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी एबनॉर्मेलिटी डेवलप करने के लिए। ठीक है, आगे जैसे दे रखा है यहाँ के एबनॉर्मेलिटी, यानी एबनॉर्मेलिटीज़ का मतलब होता है बहुत सारे डिफरेंसेस जो नॉर्मल पर्सन से एक को किसी दूसरे पर्सन के अलग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मल क्या सॉरी एक मिनट, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ेंगे, यानी क्रोमोसोम की कमी और अधिकता जब हो जाती है तो क्या सिंड्रोम्स आपको देखने को मिलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, यूजेनिक्स। ठीक है, यूजेनिक्स भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुल मिला के कह सकते हैं इतने सारे टॉपिक हमें यूनिट फोर्थ में और जेनेटिक सेकेंड में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया भैया यहाँ पे बच्चों, हमारा ये क्या हुआ, पेपर फर्स्ट हो गया और पेपर सेकेंड हो गया और इसी के साथ पेपर थर्ड हो गया। तो हमें लगता है कि आपको जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा हम प्रैक्टिकल के बारे में भी बता देते हैं। वैसे प्रैक्टिकल टोटल हम कह सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, और थ्योरी कितनी होती है, 50 मार्क्स की होती है, यानी कि टोटल अगर मिला दें तो आपका कितना हो जाता है, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो 100 मार्क्स में क्या होता है, 50 नंबर की क्या होती है, 50 मार्क्स के क्या होता है, थ्योरी होती है, और 50 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल का ये बहुत सारा सिलेबस है, आप लोगों को कॉलेज में कराया गया होगा या कराया जाएगा, तो आपको बस इतना जान लेना है यहाँ पे कि जो है हमारा जो 50 मार्क्स का क्या है, 50 मार्क्स का
और 50 मार्क्स का क्या है, 50 मार्क्स की थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है। और 50 मार्क्स का क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो आप टोटल जो मार्क्स होता है हमारा कितना हो जाता है, 100 मार्क्स का क्या हो जाता है, आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो, तो अगर हम सिंगल पेपर की बात करेंगे तो सॉरी यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, सिंगल पेपर की पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें, पेपर सेकेंड की बात करें या फिर पेपर थर्ड की बात करें, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में क्या होगा, 50 मार्क्स की थ्योरी होगी, ठीक है, और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। सॉरी 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 यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं है, 50 मार्क्स की थ्योरी होगी, यहाँ पे 50 मार्क्स की थ्योरी होगी और 50 मार्क्स की थ्योरी है, यानी कि टोटल अगर हमें तीनों पेपर मिला करके 150 मार्क्स ये हो जाएंगे और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो टोटल हो जाएगा 200 मार्क्स, ठीक है। समझ लेंगे इसको, एक बार फिर से मैं दे रहा हूँ क्या है यहाँ पे 50 मार्क्स का पेपर फर्स्ट, 50 मार्क्स का पेपर सेकेंड और 50 मार्क्स का पेपर थर्ड, टोटल कितना हुआ यहाँ पे 150, राइट। और यहाँ पे ये क्या हुआ, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, टोटल कितना हुआ 200 मार्क्स का वन सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, अगर आप ले रखे हैं कॉम्बिनेशन ZBC और या फिर क्या दे रखे हैं, ZBC के अलावा कोई और भी कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन ये जूलॉजी का है, जूलॉजी में 3 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर कितने का होगा, 50 मार्क्स का होगा और 50 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल 200 मार्क्स का क्या हो जाएगा, ये जूलॉजी सब्जेक्ट का मार्क्स हो जाएंगे 200। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल पे बने रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको लगातार आप कुछ ना कुछ लेक्चर आपको प्रोवाइड कराते रहें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। तो अपने इस चैनल को वॉच करते रहिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कीजिए और सिलेबस पहले समझ लेंगे तभी जा कर के आप कुछ अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे, क्योंकि किसी चीज़ को करने से पहले उसको बेस जानना ज़रूरी है। तो नमस्कार बच्चों, थैंक यू।